हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 का रिज़ल्ट आ गया है और इसमें हम बात करेंगे किन का सिलेक्शन हो गया है और किन को वेटिंग लिस्ट यानी कि चांस मेमो लिस्ट में रखा गया और किन का स्पेशल कैटेगरी से नाम आया इस साल। तो आप यहाँ से रोल नंबर और रैंक आप देख पाएंगे और अपना सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं धीरे धीरे आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपना नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जिनको सिलेक्शन हो गया। अभी काउंसलिंग का सेशन होगा, काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा हम आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसके बाद जो हमारी लिस्ट आएगी यहाँ पर दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग यानी कि रैंक के हिसाब से और रोल नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है। तो ये 3 पेजेस आए हैं जिनमें सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपका ये वाली जो लिस्ट है ये भी इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ प्रोविजनली ऑफर्ड चांस मेमो यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रखा गया है और इसमें आप भी आपका रोल नंबर, रैंक और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और जिस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कट ऑफ आई होगी। फिर भी आप अपने जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और जिनका नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में नाम आया, वो भी अपने मार्क्स हमारे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, जिससे आइडिया मिल पाएगी कट ऑफ इस साल कितनी गई है। तो ये आपकी चांस मेमो लिस्ट है, इसमें आपकी जनरल और मतलब सभी सब्जेक्ट्स ही आप ये कह सकते हैं SC ST OBC या जनरल कैटेगरी में सभी को एक साथ यहाँ पे रखा गया है। स्पेशल कैटेगरी यानी कि जो आपको मैंने बताया कैटेगरी में जैसे SC ST उसकी लिस्ट अलग है। तो ये जनरल वाली लिस्ट है जिसमें आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं सब्जेक्ट के साथ रोल नंबर जिनको वेटिंग लिस्ट में इस साल रखा गया है। और दोस्तों हमने जो 2023 का था एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर उसके आंसर की भी हमने अपलोड की है और साथ ही साथ हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कट ऑफ से रिलेटेड के कौन से सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती थी। उसमें आप 2 से यानी कि जितने क्वेश्चन सही गलत यानी कि ओमिट कर लिए गए थे वो भी हमने वहाँ पर बता दिया है। तो उन क्वेश्चंस को आप माइनस कर लेंगे क्योंकि पेपर कम नंबर का हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको लगातार अपडेट आपकी मिलती रहे। तो ये थी आपकी वेटिंग लिस्ट जो कि चांस मेमो लिस्ट के नाम से आई यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ से आपका स्पेशल कैटेगरी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उनके नाम में 21 टोटल पेज है। तो मैं आपके लिए रैंक और कैटेगरी यहाँ पर भी शो कर रही है। सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पर कुछ कोड आपको दिए हुए, जैसे CE कोड क्या है, चाइल्ड एनोमिनी और CE का मतलब है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, और आपका अलग अलग कैटेगरी से फिज़िकली हैंडीकैप वगैरह। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो जहाँ पर डॉलर का साइन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक रोल नंबर है 2143102, तो इनका कॉमर्स में डॉलर का साइन लगा हुआ है। डॉलर का मतलब है कि इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हैशटैग का मतलब है कि इनको चांस मेमो लिस्ट में स्पेशल कैटेगरी में भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। डॉलर का मतलब सिलेक्शन हो गया और आपका हैशटैग का मतलब है कि आपका चांस मेमो लिस्ट है यानी कि वेटिंग लिस्ट में आपको रखा गया है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और काउंसलिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिनको वेटिंग लिस्ट में नाम है वो भी और जिनका सिलेक्शन लिस्ट में, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ही आपकी सीट फिक्स होगी और आपको कॉलेज अलॉट होगा। और जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अभी नहीं आया है। जब भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उसकी नोटिफिकेशन हम आपको इस चैनल पर ज़रूर अपलोड कर देंगे। इसीलिए आपको जो रेगुलर अपडेट्स है हमारे चैनल से रिलेटेड या आपके एडमिशन से रिलेटेड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो उस अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि वो अपडेट्स भी आपको लगातार मिलती रहे।
अब ये आपकी सब कैटेगरी चल रही है, इसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी फिजिकली हैंडीकैप है, बैकवर्ड क्लासेस है, चाइल्ड एल्यूमिनी है, चाइल्ड आपका एम्प्लॉयमेंट है, और आपका एससी कैंडिडेट भी इसी में आ जाएगा। अगर कोई एसटी कैंडिडेट है या कश्मीरी कैंडिडेट है वो भी आपका इसी लिस्ट में आपका आ जाएगा। और दोस्तों ये आपको अपने जो लिस्ट है उसको, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और अपने नंबर ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालें। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल counseling.amu.online.ac.in। ये जो आपको counseling.amu.online.ac.in है, इस पर आपको काउंसलिंग करनी है या प्रोविजनल एडमिशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम आर नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विसाइड स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल शैल फॉरफाइट हिज क्लेम फॉर एडमिशन। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करता एडमिशन की तो फिर वो अपना एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, उसका एडमिशन वहाँ फिर बाद में नहीं होगा। नंबर चौथा पॉइंट है एनी ऑफर ऑफ द एडमिशन इन सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन बाय द कैंडिडेट एंड क्लियरेंस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर। यानी कि जब आपका नाम आ जाएगा, आपने काउंसलिंग कर ली और आपका नाम आ गया, तो उसके बाद आपका एडमिशन तब कंफर्म होगा जब आपको प्रॉक्टर से क्लियरेंस मिल जाएगा। नंबर 5 है कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल along with 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इफ़ एडमिटेड प्रोविजनली। अगर आपका एडमिशन हो जाता है जिस कॉलेज में भी, तो आपको 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने हैं। साथ ही साथ आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की जितने भी 3 साल की जो मार्कशीट है, अगर वो सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली वाइज आपको वहाँ पर ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। साथ ही साथ अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो मास्टर की भी आपको वहाँ पर मार्कशीट लगानी है। और आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो वो कैटेगरी भी आपको लेकर जानी होगी, जैसे चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट का, चाइल्ड एल्यूमिनी का, या आप किसी कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC, तो वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल स्ट्रिक्टली एज पर चांस मेमो रिपोर्टेड कैंडिडेट इफ़ एनी वैकेंसी एग्जिस्ट इन द सेलेक्टेड लिस्ट। ये जो चांस मेमो लिस्ट है जिसमें हमने बात की थी, यानी कि वेटिंग लिस्ट वालों का, उनका नाम तभी आ पाएगा जब कोई सीट वैकेंट रहती है। अगर कोई स्टूडेंट अपना नाम सिलेक्शन में से, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना नाम वापस लेता है, तभी उनका एडमिशन वहाँ पे अगली लिस्ट में या बाद में आएगा। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में तो आ गया है लेकिन उन्होंने काउंसलिंग नहीं की है, तो फिर काउंसलिंग नहीं की तो उनका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें। नंबर 7 एलिजिबिलिटी रूल शैल बी, ये तो हो गया। नंबर 8 है कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट www.amucontrolexams.com एंड ऑल्सो कीप लॉगिंग इन टू हिज या हर काउंसलिंग अकाउंट फॉर अपडेट। यानी कि आपको AMU कंट्रोल एग्ज़ाम्स पे लगातार अपडेट रहना है, बार बार विज़िट करते रहना है, और आपका जो काउंसलिंग का जो अकाउंट है उसमें बार बार लॉगिन करके आपको यानी कि अपडेट्स आपको देखते रहना है दोस्तों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो अपडेट्स है आपको हमारे चैनल से लगातार मिलती रहे। जैसे हमने अभी आपको रिज़ल्ट की तुरंत अपडेट दे दी, ऐसे ही हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो B.Ed की या DLED की, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, और हमसे बात करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।